नमस्कार, पॉडकास्ट जिंदगी अनलिमिटेड पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक बेड़तवाल और आज 11वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं इस कहानी से। बरसों पहले की बात है। एक गांव के पास एक उजाड़ पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाया करता था, यहां तक कि उस पहाड़ी का नाम एक डर और रहस्य की तरह लिया जाता था और गांव के लोगों के लिए उस पहाड़ी का जिक्र केवल कौतूहल और डरावनी कहानियों के तौर पर ही हुआ करता था। कोई कहता था कि पहाड़ी पर भूत पिशाच या चुड़ैल का साया है, तो कोई उसे किसी दूसरी खौफनाक चीज से जोड़ दिया करता था। गांव में लगभग सभी लोगों के पास उस पहाड़ी से जुड़ी एक ऐसी कहानी जरूर थी जिसमें कोई उस पहाड़ी की तरफ गया और फिर लौट कर वापस नहीं आया। कभी कभी गांव वालों के चरने गए पालतू पशु जब लौट कर नहीं आते थे तो ये मान लिया जाता था कि आज वो जानवर पहाड़ी की तरफ गया होगा। बरसों से गांव में ऐसा ही चला आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि उस तरफ कोई जाने की भी नहीं सोचता था। गलती से अगर कोई उधर जाने की बात कर दे और किसी बड़े बुजुर्ग को इस बारे में भनक भी लग जाए तो उसे डांट टपट कर डरावनी कहानियां सुनाकर उसका पूरा जोश ठंडा कर दिया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि गांव के बच्चों में शर्त लगी और वो बच्चे उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए चले गए, लेकिन एक को छोड़कर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ सकें। और जो बच्चा थोड़ा आगे बढ़ा वो बच्चा भी बीच रास्ते से ही लौट आया। उस रात को उस बच्चे को बहुत तेज बुखार चढ़ा। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने सारे बच्चों को उस पहाड़ की तरफ जाने तक से मना कर दिया। उसी गांव में किशन नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहा करता था। उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, इसलिए उनकी माली हालत कुछ खास नहीं थी। थोड़ा बड़ा होने पर किशन गांव के जानवरों को चराने के लिए जाने लगा। बदले में उससे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दिन बीतते गए और फिर वो बरस आया जब उस इलाके में ठीक ढंग से बारिश नहीं हुई। गांव में हरे चारे की कमी हो गई और गांव के जानवर पहाड़ी के नीचे की जमीन पर चरने जाने लगे, जहां एक नदी बहा करती थी। नदी सूख सी गई थी, लेकिन आसपास की जमीन अभी भी हरी थी, इसलिए फिलहाल पशुओं के लिए हरे चारे का इंतजाम हो गया। लेकिन पहाड़ी के नीचे के इलाके में एक डर हमेशा लगा रहता था। मां ने किशन को वहां जाने से रोका, लेकिन किशन के पास कोई और चारा नहीं था। पैसे जो कमाने थे। किशन और गांव के कुछ और चरवाहे जानवरों के लिए रोज सुबह पहाड़ी के नीचे चले जाया करते थे और शाम होने से पहले वापस आ जाते। और एक रोज वो हुआ जिसका हमेशा से डर था। वहां एक गाय दिखाई नहीं दे रही थी। किशन और दूसरे चरवाहों ने इधर उधर काफी ढूंढा, लेकिन जब गाय नहीं मिली तो ये मान लिया गया कि गाय पहाड़ी वाले रास्ते पर निकल गई है। अब आगे क्या किया जाए, तो दूसरे लड़कों ने तो हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जो गाय नहीं मिल रही थी वो किशन की जिम्मेदारी पर थी, इसलिए किशन ने तय कर लिया कि वो गाय को ढूंढने पहाड़ी की तरफ जाएगा। बाकी बच्चों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन किशन नहीं माना और पहाड़ी की तरफ बढ़ चला। डरता हुआ किशन पहाड़ी पर बने रास्तों से ऊपर की तरफ जा रहा था। आखिर में उसे अपनी उस गाय के रमाने की आवाज आने लगी। जब वो आवाज की दिशा में बढ़ा तो उसने देखा कि एक जगह रास्ते में अजीब से निशान बने हैं। तभी गाय की आवाज आनी भी बंद हो गई। किशन को डर लगने लगा और उसने वापस लौटने का सोचा, लेकिन उसके दिमाग में यह आया कि अगर वो गाय के बगैर लौटा तो वो गाय के मालिक को क्या जवाब देगा। कहीं उसने हर्जाना मांग लिया तो। और वैसे किशन अपने सभी जानवरों से काफी प्यार करता था, इसलिए किसी भी जानवर को छोड़ देने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वो डरते डरते आगे बढ़ा और उस जगह पहुंच गया जहां जमीन चिपचिपे काले रंग से पुती थी और वहां चट्टान पर साफ साफ एक चेतावनी लिखी थी कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो इस पहाड़ में धंस जाएगा। किशन अब पूरी तरह से डर चुका था। वो वापस लौटने की सोचने लगा। उसने अपने कदम पीछे मोड़ लिए, लेकिन तभी उसे उस गाय की याद आई और उसने हिम्मत जुटाकर कदम बढ़ा लिया। उसे लगा कि जमीन कांप रही है, इसलिए वो थोड़ा सहमा, लेकिन ये उसका वहम था। धीरे धीरे उसने कदम और आगे बढ़ाए और वो पूरे उस हिस्से को पार कर गया जहां वो खतरनाक से निशान बने थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जमीन वैसे की वैसी थी। किशन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जमीन को पार कर गया है और सही सलामत है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे पत्थरों पर कुछ और लिखावट नजर आई। थोड़ा कोशिश करने पर
किशन को वो लिखाई समझ में आ गई। वहां लिखा था कि अगर तुम यहां तक आ गए हो तो आगे गड़ा खजाना तुम्हारा है। कोई साहसी और बुद्धिमान इंसान ही इस खजाने का सच्चा हकदार है। किशन ने डरते डरते वहां थोड़ी खुदाई की तो उसे जमीन में गड़े सोने के सिक्कों का एक बक्सा मिला। तभी उसे अपनी गाय के रमाने की आवाज भी सुनाई देने लगी। किशन ने खजाने में से कुछ सोने के सिक्के लिए और गाय को अपने साथ लेकर वापस गांव की तरफ लौट आया, जहां उसके साथी गांव के लोगों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। लाइफ में ऐसा कितनी बार होता है, हमारे आसपास भी कितने ही खजाने छिपे होते हैं, लेकिन लोग डरा करते हैं कुछ कहानियों से, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे ही किसी खजाने को ढूंढने की कोशिश की और नाकाम रहे। जैसे कोई अपना जमा जमाया फैमिली बिजनेस छोड़कर नए बिजनेस का सोचता है, लेकिन चूंकि वो असफल रहा, उसे सक्सेस नहीं मिली, इसलिए अगर अगली बार कोई ऐसा करने का सोचेगा तो उसे उस असफल इंसान की मिसाल दी जाएगी। या चूंकि सरकारी नौकरी को हमारी सोसाइटी में एकदम सेफ और सिक्योर माना जाता है, इसलिए अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी की जगह कुछ और ट्राई करना चाहता है तो उसे अपने परिवार में ही अजीब सी निगाहों से देखा जाने लगता है। ऐसे बहुत सारे विचारों से लोग एकदम से चौंक पड़ते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहे, या कोई ऑनलाइन डिलीवरी का नेटवर्क खड़ा करना चाहे, या कोई पढ़ लिख कर भी सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहे, तो हमारी सोसाइटी अक्सर उसे बेवकूफ समझती है। किसी भी नए इंसान को अच्छी तरह से डरा दिया जाता है और इसी वजह से वो नया शख्स भी काफी डरता है। कई बार हिम्मत टूटने की वजह से अपना रास्ता बदल लेता है। कई लोग हिम्मत जुटाकर मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं तो सोच की कमी की वजह से सफल नहीं हो पाते। लेकिन हिम्मत और दिमाग, ये दोनों चीजें साथ मिल जाएं तो सक्सेस मिल ही जाती है। इसलिए अगर कोई नया आइडिया या जोखिम भरा ख्याल आए तो एक बार ट्राई करने का सोचिएगा जरूर। हो सकता है सक्सेस आपका ही इंतजार कर रही हो। और एक बात और, अंग्रेजी में एक कहावत है, विनिंग हॉर्स डजंट नो व्हाई इट रन्स इन रेस, इट रन्स बिकॉज ऑफ बीट्स एंड पेन्स। घोड़ों की रेस में जीतने वाले घोड़े जीत या इनाम की वजह से नहीं दौड़ते, बल्कि वो दौड़ते हैं पड़ने वाली मार और दर्द की वजह से। इसलिए जैसा किशन के साथ हुआ, शायद आम दिनों में वो भी पहाड़ की तरफ नहीं जाता, लेकिन उसकी मजबूरी उसे पहाड़ की तरफ खींच कर ले गई। इसलिए कई बार इंसान की मुसीबतें उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान होती है जो उसे जीत की तैयारी करना सिखाती है। इसलिए मुसीबतों से मत घबराइए, चैलेंजेस नए रास्ते खोलते हैं। ऐसे वक्त में हिम्मत और दिमाग दोनों से काम लें तो कहानी कुछ और हो सकती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट्स के जरूर बता सकते हैं। अगर आपको जिंदगी अनलिमिटेड के एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार।